और चैट्स भी आने दो ना। चैट किधर से आएगी? चैट थोड़ी बड़ी कर दो, आधी स्क्रीन पे। गुड आफ्टरनून बेटा। आवाज आ रही है सबको बेटा? आवाज आ रही है? यस, चलो ठीक है। ये देखना पेन। अपन ने लास्ट क्लास में जहां छोड़ा था वहीं से काम करना चालू करते हैं। अपन ने पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस लास्ट में कवर किया था। देखो, तीन है तो मैंने बता दिया था एक केस, लेकिन एक मेथड और बताना चाहता हूं। हर बार तीन कैपेसिटर्स हैं तो रेशो हर बार यूज करने की जरूरत नहीं है। तीन वाला रेशो है ना, C1, 1/C1, 1/C2, 1/C3 हर बार यूज करने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में सिमेट्री रहती है। जैसे एक एग्जांपल, सपोज यहां पर आपको वैल्यूज दे रखी हैं। इस तरह से वैल्यूज दे रखी हैं और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं 60 वोल्ट। कुछ वैल्यू दे दी, अब आपको किसी एक के क्रॉस निकालना है। तो एक तरीका तो यह है कि भाई आप नंबरिंग कर दें, जो कल बताया था 1 2 3, नंबरिंग अपने हिसाब से करें। और फिर V1, देखो ध्यान से सुनो, V1 इज टू V2 इज टू V3, दिस इज इक्वल टू 1/C1 इज टू 1/C2 इज टू 1/C3। फिर आप 6 से मल्टीप्लाई करें और जैसे कल काम किया था वैसे काम कर लें। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, विल गेट 3 इज टू 2 इज टू 1, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 आ गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 आ गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 आ गया। तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये लास्ट क्लास में पहली मेथड जो सीखी, हर बार इसको यूज करने की जरूरत नहीं रहती है। सेकंड, यदि क्वेश्चन में हाई लेवल ऑफ सिमेट्री है, जैसे यहां बहुत ध्यान से देखें, इन दोनों को आप सिंगल से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। 3 और 6, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है? 2। तो मेंटल कैलकुलेशन भी परफॉर्म किया जा सकता है, वो समझना है। मेंटल कैलकुलेशन के लिए ध्यान से देखें, आपने आइडेंटिफाई किया माइंड में कि भाई यहां पर इन दोनों को अपन सिंगल से रिप्लेस कर सकते हैं। ये कितना हो गया? 2। 3 और 6 का जो सीरीज इक्विवेलेंट है दैट इज 2। और फिर ऐसे बात करें, ये भी 2 और इधर भी 2 आ गया, इन दोनों को सिंगल से रिप्लेस किया तो 2 और 2 दोनों बराबर हो गए। तो इसके क्रॉस 30 आ गया, तो काम देखो ओरल हो गया, ये 30 वोल्ट आ गया, और इसके क्रॉस भी 30 वोल्ट आ गया। ये कलर विजिबल है ना इन लोगों को? ये ग्रीन कलर शायद विजिबल नहीं है। हम्म, देखना ब्लू, ये जो है ब्लू क्लियरली दिख रहा है यार। पेन पूरा भरवा दो ना यार, पेन पूरे भरे हुए रहेंगे ना तो बच्चों को क्लियरली दिखेंगे। ये 30 कलर चेंज कर दिया मैंने, किसी को बोल दो ना, बोलना ये जो ब्लू और ब्लैक है ये बहुत अच्छे से भर दो, और एक रेड भी, है ना, उससे क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि अब इनको स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना यार। अच्छा, लबालब भर दें। तो देखो यहां पर ये दोनों बराबर हो गए। अब ये 30, अब 30 का कितना पार्ट इसके क्रॉस आएगा? यहां देखो ये रेशो कितना है? 1:2। एक बात ध्यान रखना है, यदि अपने को इसके क्रॉस निकालना है तो ये जो, मान लो इसको कहा ए और बी, तो VA/VB इज CB/CA। C1 या C2/C3 निकालना है तो ये ध्यान रखना, बस थोड़ी सी प्रिकॉशन, C2/C3, सॉरी सॉरी सॉरी, V2/V3 इज C3/C2। तो V2/V3 इज C3/C2। तो इसके क्रॉस निकालना है तो रेशियो जो यूज करेंगे 2:1, 6:3, है ना, रेसिप्रोकल रेशियो। तो ये जो 30 वोल्ट है ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है ना। इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये रेजिस्टेंस में भी यूज कर सकते हैं। यहां पर ये है 3 और ये है 6,
हमको टोटल मालूम है, इसके क्रॉस निकालना है, इसको 2 कहा है, तो देखो यहां लिख दिया मैंने V2/V3 इज C3/C2, 6/3, दिस इज 2:1, तो ऐसे लिख देना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो नंबर आया 2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर आया 1। तो अब ये टोटल जो 30 है, इसका कितना पार्ट 3 के क्रॉस आएगा, 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2 + 1, दिस इज 20 वोल्ट, और बचा हुआ 10 वोल्ट। तो जहां सिमेट्री है ना बेटा, वहां पर है ना अलर्ट, बस अलर्ट रहना है। अलर्ट रहेंगे तो ये बहुत लेंदी कैलकुलेशन जाएगा, ये बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट और बताना है मुझे आपको, वो एक दूसरे क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, एक और टेक्निक, मतलब एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। यहां पर हमने सेकंड वाले के लिए सिमेट्री को यूज किया कि इन दोनों को अपन ने सिंगल से रिप्लेस कर दिया, इससे काम बहुत फटाफट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीन इज नॉट क्लियर बेटा, बुलवाया मैंने, है ना, डार्क पेन बुलवाया है तो आपको स्क्रीन और क्लियरली दिखेगी। चलो, अब स्क्रीनशॉट्स आपको जब मैं बोल रहा हूं तभी लेना पड़ेंगे, लास्ट में ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लास्ट में आपको मैं स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखा सकता, तो थोड़ा वेट करूंगा मैं आपके स्क्रीनशॉट लेने के लिए, थोड़ा टाइम ज्यादा दूंगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज कैलकुलेशन, यहां फिनिश कर देते हैं। देखो इक्वेशन, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा क्वेश्चन का। सीरीज कॉम्बिनेशन है और आपको इस पूरे कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू दे दी है और कुछ पैरामीटर्स दे दिए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। ब्लर हो रही है, ठीक है, ध्यान से देखो अब क्या पूछा है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट है सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी कि चार्ज हर एक पे सेम रहता है, ठीक है, ये बात अपन ध्यान रखेंगे। तो चार्ज अपने को उन्होंने किस तरह से दिया, देखो यहां पर उन्होंने इस कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी भी दे दी और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी दे दिया। तो जिसके साथ काम करके चार्ज मिल रहा है उसके साथ काम करके चार्ज निकाल लो, तो इस कैपेसिटर से हम चार्ज निकाल लेंगे, तो जो हर एक कैपेसिटर का चार्ज है और जो कॉम्बिनेशन का चार्ज है सेम रहता है, दैट इज C इंटू वी, दैट इज 120, मल्टीप्लाई कर दो C इंटू वी, 120 म्यू एफ, ये चार्ज आ गया। जैसे ये चार्ज पता चला बाकी के सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे। ध्यान से देखो, यदि ये चार्ज निकल गया तो यहां पे भी चार्ज कितना है 120, 120 को अब Q को C से डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये मैंने गड़बड़ कर दी क्या, एक मिनट, 60 है 120 और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है 3/120, 40 ले लेंगे, ये 60, इसको चेंज करना पड़ेगा, आई हैव टू चेंज दिस, नंबर चेंज कर लेना, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। ये कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, दिस इज 120, तो इसके ऊपर भी 120 है, 3 से डिवाइड किया तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस अपने को मिल गया 40 वोल्ट, ठीक है, ये 40 वोल्ट आ गया। अब ये ईएमएफ आपको दे रखा है, मैंने जल्दीबाजी में जो नंबर है गलत लिख दिया था, लेट अस टेक सम डिफरेंट नंबर, लेट अस टेक दिस टू बी 120 वोल्ट। तो देखो ध्यान से यहां अपने को
ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, इन दोनों का सम कितना है 60, तो ये भी, और टोटल 120 है, टोटल 120 है, इधर 40 आ गया, इधर 20 आ गया, ये 60, तो बचा हुआ 60, ये 60 आ गया। अच्छा, अब ये कैपेसिटी कैसे निकालेंगे भाई? चार्ज तो सबका सेम ही है, तो चार्ज कितना है 120, Q डिवाइडेड बाय V, दिस इज 2 म्यू F। या ये ध्यान रखना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें चेंज है, ये फाइनल स्क्रीनशॉट 120, वो पहले नंबर गलत लिख दिया था, 2 म्यू फराड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ, ये लिखना भूल गया था ना, ऐसे लिखना मत, आप तो डायरेक्टली लिखना कि भाई यहां पर कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, सब कुछ ऐसा सिस्टम में, तो उधर फैराड आएगा, तो म्यू तो आपको लिखना ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो बेटा। अच्छा, अपन ने लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी और देखी थी कि भाई जो सी इक्विवेलेंट है वो छोटे वाले से भी छोटा होगा, इसको एक दो क्वेश्चंस में देख लेते हैं। जैसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा आपको एक सिंपल सर्किट दे रखा है, C1 C2 दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है, और एक प्लेट का चार्ज आपको दे दिया है ना, इधर वाली प्लेट का चार्ज, और हमको मालूम वो माइनस साइन नहीं भी लगाते तो हम लगा देते, क्योंकि यहां से पोलैरिटी के हिसाब से चेक करेंगे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ठीक है भाई, ये -80 म्यूकुलम दिया है, और आपको पूछते हैं C1 की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, एक से ज्यादा भी ठीक हो सकती है। तो देखो यहां पर एक तरीका क्वेश्चन का ऐसा है, वो कहेंगे भाई बहुत ध्यान से सुनना है, कि C1 C2 सीरीज में है, और जो C इक्विवेलेंट है वो डायरेक्टली बता दिया आपको, सपोज 10 म्यू एफ। अब आपसे पूछेंगे C1 की पॉसिबल वैल्यू बताओ, तो हमने रेजिस्टेंस के समय भी समझा है कि जो इक्विवेलेंट है ये छोटे वाले से भी छोटा होगा, मतलब C1 C2 इन दोनों से भी छोटा होगा। यदि C इक्विवेलेंट C1 C2 से छोटा है तो C1 C2 इससे बड़े हैं, तो ये 8 म्यू एफ नहीं हो सकता, ये 9 म्यू एफ नहीं हो सकता, दिस हैज टू बी मोर देन 10। तो मान लो एक वैल्यू दे रखी 12 म्यू एफ, तो ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट इन दोनों से कम है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट से ज्यादा होंगे, तो यहां पे इक्विवेलेंट इनडायरेक्टली दे दिया है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनो, यहां आप C1 या C2 अलग से कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि C कैलकुलेट करने के लिए आपके पास उस कैपेसिटर का चार्ज और उसी का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तो यहां चार्ज तो सबका सेम रहेगा, तो चार्ज तो इस मतलब अपन देखें चार्ज की वैल्यू, तो इसके लिए 80 म्यू कूलम है, तो वैल्यू इसके लिए भी 80 म्यू कूलम है, लेकिन ना अपने को V1 मालूम है ना अपने को V2 मालूम है। हाँ, अपने को पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, तो हम कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, ये एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए। हमको इसकी कैपेसिटी नहीं मिलेगी क्योंकि हमको V2 नहीं मालूम है, हमको V1 भी नहीं मालूम है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन चार्ज स्टोर कर रहा है वो मालूम है, कॉम्बिनेशन के लिए यानी इक्विवेलेंट के लिए चार्ज भी मालूम है और पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम है, तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी इनडायरेक्टली दे दी, जो चार्ज है भाई 80 म्यू कूलम है, तो इक्विवेलेंट का भी 80 म्यू लिखो, कूलम मत लिखो, कैपेसिटी कैलकुलेट करो तो पहले ही फेराड लिख दो,
और इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट। मत लिखो, अपन ने पहले एसआई सिस्टम की यूनिट लिख दी है। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4 म्यू एफ। अब ये जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट यदि 4 म्यू एफ आ गया है तो C1 C2 दोनों 4 से ज्यादा होंगे, 4 के बराबर भी नहीं हो सकते। तो 4 से कम जितनी भी वैल्यू से कैंसिल कर दो, दिस इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। 5 म्यू एफ, चलो सबको समझ में आ गया, ये क्लियर है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेप्ट है कि भाई यहां जो C1 C2 है वो इक्विवेलेंट से ज्यादा होंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट इन दोनों से कम होता है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, आप C1 C2 इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते, आप इस कॉम्बिनेशन के लिए काम कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो ठीक है। फिर एक एक पॉइंट इसमें और ऐड करना है, वो भी आपको नोट करना है। से इसका एक क्वेश्चन भी उन्होंने दिया हुआ है मॉड्यूल में। ये C1, ये C2, और सपोज C1 इज लेस देन C2, तो जो C इक्विवेलेंट है उसकी रेंज याद रखना। C इक्विवेलेंट छोटे वाले से छोटा होता है, ये तो हमको पहले से मालूम है। जो इक्विवेलेंट है वो छोटे वाले से छोटा होता है, लेकिन छोटे वाले के आधे से बड़ा होगा। ये याद रखना है, डिराइव करके दे रहा हूं। दिस इज सिंपल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जो इक्विवेलेंट है सीरीज कॉम्बिनेशन का वो छोटे वाले से छोटा लेकिन उसके आधे से बड़ा। अब ऐसा क्यों, उसको समझ लेते हैं। जैसे यहां पर C1 के साथ एक कैपेसिटर C2 लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटी C1 से ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी C1 से ज्यादा है। यदि हम इसकी जगह हटा के C1 लगा देंगे तो अब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है इससे कम हो जाएगी, है ना। हम एक बड़े कैपेसिटी वाले कैपेसिटर को छोटी कैपेसिटी वाले कैपेसिटर से रिप्लेस करेंगे तो डेफिनेटली अब जो कैपेसिटी मिलेगी वो एक्चुअल कैपेसिटी से कम हो गई, है ना। तो यहां पे जो कैपेसिटी मिल रही है C1/2 और ये एक्चुअल कैपेसिटी से कम है। बताओ एक्चुअल से कम क्यों है? क्योंकि हमने जो एक्चुअल सिस्टम है उसमें एक बड़े कैपेसिटर को छोटे से रिप्लेस कर दिया, तो अब जो कैपेसिटी मिलेगी वो एक्चुअल से कम। और ये जो एक्चुअल है यानी इक्विवेलेंट है, ये छोटे वाले से तो छोटा होता ही है, ठीक है। दिस शुड बी क्लियर। तो एक बार आर्ग्यूमेंट और रिपीट कर देता हूं। यदि हम किसी बड़े कैपेसिटी वाले कैपेसिटर को छोटी कैपेसिटी से रिप्लेस करेंगे तो जो कैपेसिटी अब मिलेगी वो ओरिजिनल कैपेसिटी से कम। तो अब जो कैपेसिटी मिल रही है इसको C1 से रिप्लेस करने के बाद वो C1/2 है, C/n वाला फॉर्मूला। तो ये एक्चुअल से कम है, मतलब एक्चुअल C1/2 से तो ज्यादा है, और फिर एक्चुअल जो है इक्विवेलेंट वो C1 से तो कम ही है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज पे। पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो दो के साथ ही बता देता हूं। ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें हर एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा, सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। एंड टू एंड कनेक्शन देखो, ये वाली दोनों प्लेट्स आपस में आइडियल कंडक्टर के थ्रू कनेक्टेड हैं और ये वाली भी आइडियल कंडक्टर के थ्रू कनेक्टेड है। तो इसको ए कहा तो इन दोनों का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल के बराबर, और इसको बी कहा तो इन दोनों का पोटेंशियल बी के बराबर। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन को बैटरी जो चार्ज देती है वो डिवाइड होता है। पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम, जैसे अपन ने ये V मान लिया तो सबके अक्रॉस V आ गया। और ये बैटरी जो कॉम्बिनेशन को चार्ज सप्लाई करेगी वो चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सपोज ये C1 है, ये C2 है, तो एक पार्ट इसका 1 को मिला, एक पार्ट 2 को मिला। तो यहां पहली प्रॉपर्टी तो बहुत इजी है, V फॉर ऑल सेम, V फॉर ऑल इज सेम, ठीक है। सेकेंड, जो टोटल चार्ज है कॉम्बिनेशन का वो मिलेगा Q1 प्लस Q2, जितने भी हैं, अभी दो के साथ काम कर रहे हैं तो दो,
3 है तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखें, अब अपने को इक्विवेलेंट निकालना है। तो टोटल चार्ज Q इस Q1 प्लस Q2, तो देखो Q1 कैसे निकालेंगे, C1 इसके क्रॉस V है, C2 के क्रॉस B है, तो ये वाला चार्ज C1V है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम है। तो दिस इज C1V, दिस इज C2V, और V कॉमन निकल के इधर ले आओ। और हमने कल पढ़ा था, मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा था, कि जो कॉम्बिनेशन चार्ज स्टोर कर रहा है और उसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इन दोनों के रेशियो से अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देख के समझ में आ रहा है, एक तो ये फॉर्मूला आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, सबको ऐड करेंगे। जो रेजिस्टेंस के लिए सीरीज के लिए वैलिड था वो यहां कैपेसिटर के लिए पैरेलल के लिए वैलिड है। तो कैपेसिटर के केस में यदि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो कैपेसिटी और बढ़ेगी, है ना। ये जो सी इक्विवेलेंट है, दिस इज मोर देन द सी मैक्सिमम, जो सबसे बड़ी कैपेसिटी उससे भी ज्यादा मिलेगी कैपेसिटी, है ना। और फिर मान लो एन आइडेंटिकल है, फॉर एन आइडेंटिकल यू हैव सी इक्विवेलेंट इक्वल टू एन टाइम्स सी, किसी एक कैपेसिटी को सी से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 सबको C से रिप्लेस कर दिया, तो n टाइम्स C आ गया। और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां क्या डिवाइड हो रहा है डिफरेंट में, चार्ज डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर मैं डेरिवेशन दे रहा हूं, आप ये याद रखेंगे, से दो हैं, दो हैं या तीन हैं, दो के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो वाला केस हमारी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए टोटल चार्ज Q आ रहा है ना, और अपने को Q1 और Q2 पता करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, Q इज इक्वल टू CV। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम है, दिस इज सेम फॉर ऑल, दिस इज सेम फॉर ऑल। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C, तो यू कैन राइट Q1 बाय Q2 इज C1 बाय C2। Q1 बाय Q2, V तो कैंसिल हो जाएगा, C1 बाय C2। तो जो टोटल चार्ज Q है वो 1 को भी मिल रहा है, उसका एक पार्ट 2 को भी मिल रहा है। 1 और 2 ऐसे लिखे और डायरेक्टली इधर C1 आएगा, इधर C2 आएगा, तो दिस इज C1 Q टोटल अपॉन C1 प्लस C2, C2 Q टोटल अपॉन C1 प्लस C2। तो ये Q1 Q2 ऐसे निकालेंगे, डेरिवेशन भी आ गया, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है, 3 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी 3 आ गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें ऐसा हो जाएगा Q1 इज टू Q2 इज टू Q3। अब सबके लिए V सेम है, दिस इज C1 इज टू C2 इज टू C3। तो यहां पर इसका चार्ज निकालना है, तो Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग C1 आ गया, Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग C1 आ गया, तो C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू Q टोटल। ऐसे ही C2 के लिए, वैसे ही C3 के लिए, ऐसे काम करेंगे। ठीक है, Q1 प्लस Q2 इज कैपिटल Q, यहां पे दो ही हैं, तो ये जो चार्ज है Q1 और Q2, इन दोनों का सम कैपिटल Q। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये आपके नोट्स शायद और ज्यादा अच्छे बन जाएंगे, मेरे को लग रहा है जो स्मार्ट बोर्ड है उससे ज्यादा अच्छे नोट्स यहां बन जाएंगे। फटाफट लो स्क्रीनशॉट, थोड़ा बड़ा लिखूं बेटा। ओके, थोड़ा और बड़ा लिखता हूं। एक्चुअली में सब लोग का रिस्पॉन्स है, ये जितना फॉन्ट साइज यूज कर रहा हूं ये ठीक है कि थोड़ा बड़ा लिखें, ये ठीक है, यस और नो? क्लियर है, यस। एक आध नो भी बोल रहा, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, स्लाइटली बिगर। ठीक है, अरे सुनो यार, ये पेन और भरो ना यार, पूरा एकदम भरो, बच्चों को दिख नहीं रहा है क्लियर, वो बोल रहे हैं बड़ा लिखो।
और फिर ये ध्यान रखना, कभी ये कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो एक तो रेशो, हर जगह ना एक से ज्यादा मेथड्स आपको मिलेंगे और घोटना नहीं है अपने को। आप रेशो यूज करो या फिर सीरीज के लिए ध्यान रखना, सीरीज के लिए चार्ज कहीं से मिल जाता है तो चार्ज निकाल लीजिए, और पैरेलल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कहीं से भी मिलता है, फाइंड इट। ठीक है, तो देखें एक केस, इसके ज्यादा क्वेश्चंस एज सच प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन है बेटा, वैसा इजी है। थोड़ा सा इसको ना टफ बना रहा हूं, क्योंकि ये डायरेक्ट जो सिर्फ प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। सपोज ये है 2 μf, 3 μf, 5 μf, इसको भी अच्छा भरा ना, थोड़ा सा और भर दो, क्योंकि ना बच्चे बोल रहे हैं कि इंप्रेशन क्लियर नहीं आ रहा है, उनको देखने में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। अच्छा, अब हो सकता है आपको कहें जैसे इस वाली प्लेट का चार्ज दे दिया आपको, अपन ले लेते हैं +60 μ, पोलैरिटी भी समझेंगे, +60, इधर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये वाली प्लेट हाई पोटेंशियल पे है, तो ये भी हाई पोटेंशियल पे, ये भी हाई पोटेंशियल पे। अपने को सारे पैरामीटर्स निकालना है। ये जो ब्लैक कलर में ऊपर दे रखा है ना, दिस इज गिवन टू यू। बाकी अपन सारे चार्जेस निकालेंगे, सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस निकालेंगे, ठीक है। ऑल अदर पैरामीटर्स आर मिसिंग, तो स्क्रीनशॉट लेना, तो ये क्वेश्चन है, बाकी सारे पैरामीटर्स निकालेंगे। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर पढ़ के, ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं क्लास में। ओके, एंजॉय फिजिक्स बेटा। चलो देखें यहाँ पर मैंने दो और लगा दिए हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन बना दिया, और आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। सबसे यहाँ चार्ज इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। और इधर वाली प्लेट हाई पोटेंशियल पे, तो ये सब सेम पोटेंशियल पे है, तो इनका चार्ज पॉजिटिव, फिर इनका चार्ज अलग से डिसाइड करेंगे, अभी अभी करेंगे, तो वो बाद में देखेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले हिट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, तो Q को C से डिवाइड करेंगे। अब यहां से मिल रहा पोटेंशियल डिफरेंस, जहां से मिल रहा वहां से निकालेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है Q डिवाइडेड बाय C, ये μF है, सब कैपेसिटीज हैं। तो ये कितना आ गया 30 वोल्ट, इधर 30 वोल्ट आ गया, तो ये भी 30 वोल्ट, ये 30 वोल्ट आ गया, तो ये वाला चार्ज आ गया 90 म्यू कूलम। 30 वोल्ट 30 वोल्ट 30 वोल्ट, बस Q इज इक्वल टू CV। और यहां 30 वोल्ट, तो ये वाला चार्ज आ गया। देखो पोटेंशियल डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर यदि अपने को इनके लिए चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो मैं जंक्शन रूल यहां इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। वैसे कोई कैपेसिटर है, तो कई बार हमारे मन में एक डाउट रहता है कि सर मान लीजिए इधर 10 म्यू कूलम फ्लो हुआ, तो यहाँ तो बीच में ब्रेक है, रेजिस्टेंस होता तो इधर 10 म्यू कूलम तो वही आगे बढ़ जाता, लेकिन अब बीच में कैपेसिटर है। तो मैं कह रहा हूं कि यदि इस ब्रांच में 10 म्यू कूलम इधर फ्लो हुआ है, तो उतना ही चार्ज सेम डायरेक्शन में इधर फ्लो होगा, भले से बीच में ब्रेक आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मान लीजिए कभी ये वाला करंट दे दिया आपको 10 एम्पियर, तो ये वाला करंट 10 एम्पियर ही मानेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। सिंगल ब्रांच है, तो दोनों ये दोनों ब्रांचेस में सिंगल ही ब्रांच मानेंगे इसको, दोनों में चार्ज फ्लो वैल्यू और डायरेक्शन सेम रहेगा। और यदि करंट दे रहेगा तो करंट सेम रहेगा। तो इसका प्रूफ आराम से सुनो, समझो, ये समझना है हमको, मैं प्रूव करके बता रहा हूं। जैसे किसी बैटरी ने इसको चार्ज किया, ठीक है, बैटरी ने इसको चार्ज किया, और इसको सपोज ये दोनों न्यूट्रल थे, इसको क्यू चार्ज दिया, इसको क्यू दिया, तो इस पे प्लस क्यू आ गया। तो हमको कैपेसिटर की प्रॉपर्टी मालूम है कि यहां प्लस क्यू आएगा तो यहां माइनस क्यू आएगा ही आएगा। यहां माइनस क्यू आया, माइनस क्यू आया मतलब पहले जीरो चार्ज था, और अब माइनस क्यू है, मतलब क्यू इसको छोड़ के चला गया, है ना। पहले ये वाली प्लेट ये न्यूट्रल थी, और अब इसके ऊपर माइनस क्यू आ गया, मतलब क्यू चार्ज इसको छोड़ के चला गया। और ये तो देखो ना, इधर क्यू फ्लो हुआ तो इधर भी क्यू ही फ्लो हुआ, और डायरेक्शन भी सेम। तो यदि चार्ज फ्लो सेम है, तो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम भी सेम रहेगा, है ना। दोनों में चार्ज फ्लो सेम है, तो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम भी सेम रहेगा।
तो मान लो ये चार्ज को डेवलप होने में टी सेकेंड्स लगे, तो चार्ज पर यूनिट टाइम जो इधर फ्लो हुआ उतने टाइम में ये भी माइनस क्यू हो जाएगा। जितने टाइम में ये प्लस क्यू होगा एग्जैक्टली उतने टाइम में माइनस क्यू होगा। तो इसको बढ़ने में टाइम टी लगा तो करंट आया क्यू बाई टी, तो इधर भी करंट क्यू बाई टी। तो ध्यान रखना इन दोनों ब्रांचेस में चार्ज फ्लो की वैल्यू, साइन और या फिर करंट सेम रहता है। आगे से इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, बड़े काम की प्रॉपर्टी है, तो यहां नोट करने में आ जाएगी। ये देखो यहां पर इन तीनों प्लेट्स पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहीं से आया होगा और ये अकेली ब्रांच है। तो बताओ टोटल कितना चार्ज आया, 60 प्लस 90 150, 150 150 300। तो ये जो चार्ज आया दैट इज 300 म्यू कूलम। मतलब इस ब्रांच में भी 300 म्यू कूलम, मतलब इस ब्रांच में भी 300 म्यू कूलम। वही चार्ज 300 म्यू कूलम, इधर भी 300 म्यू कूलम। ये प्रॉपर्टी जो अभी अपन ने देखी उसको मैंने लिख दिया। तो ये तीनों चार्जेस यदि पता चल गए तो ये चार्ज, ये जो तीनों चार्जेस आए इसी ब्रांच से आए होंगे, और कुछ तो है ही नहीं कनेक्टेड। तो इधर 300 चला है तो ये माइनस 300 आ जाएगा, और ये प्लस 300। यहां से देखो ये 300 तो ये भी 300, तो दिस चार्ज इज प्लस 300 म्यू कूलम। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज इन ब्रांचेस में गया है उतना ही इस ब्रांच से आएगा, जितना आएगा उतना जाएगा। तो इसका चार्ज आ गया, ये चार्ज हमने निकाल लिया। और यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो 300 डिवाइडेड बाय 5, तो 60 वोल्ट। और इसको भी 300 मिलेगा, तो इसका चार्ज तो 300 आ गया। अब देखो पोलैरिटी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो यू गेट 30 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 म्यू एफ। इज दिस क्लियर? फिजिक्स इजी बना दिया बेटा मैंने। इंक डार्क यूज करना चालू कर दी है, तो मेरे को लग रहा है विजिबिलिटी अच्छी हो गई है। ठीक है, फिर भी आप बोल रहे हो थोड़ा और बड़ा लिखो, तो अब मैं बड़ा लिख देता हूं, ठीक है। तो इस केस को यदि थोड़ा सा कहीं डाउट है ना, डोंट वरी, एक एग्जांपल और ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले रहा हूं। अब आपको है ना जंक्शन रूल समझा देता हूं। बहुत ध्यान से सुनना है अपने को बेटा, फिर नोट करना है। जनरल वैल्यूज ले रहा हूं मैं। सपोज ये कैपेसिटी, इसको, ये सी है, ये कैपेसिटी 2C है, और ये कैपेसिटी 3C है। तीन जनरल वैल्यूज ले ली, कुछ भी हो सकती हैं, अपने को तो कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। सर्किट का एक पार्ट दे रखा है अपने को, तीन कैपेसिटर्स ऐसे कनेक्टेड है, और हमको कहा है ये नंबरिंग करके दी है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। हमको कहा है कि आप रेशो बताओ चार्ज का और पोटेंशियल डिफरेंस का, Q1 इज टू Q2 इज टू Q3, ये निकालना है। और फिर V1 इज टू V2 इज टू V3 निकालेंगे, एंड V1 इज टू V2 इज टू V3। ये दोनों पैरामीटर्स अपने को पता करना है, ये क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो। अब कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनेंगे। जो जंक्शन रूल है यहां एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। ये जंक्शन है क्योंकि यहां पे तीन एलिमेंट्स कनेक्टेड है, तीन ब्रांचेस कनेक्टेड है ना। तो जंक्शन रूल कहता है कि एक जंक्शन से जितनी भी प्लेट्स कनेक्टेड हैं, जितनी भी प्लेट्स कनेक्टेड हैं, सबके चार्जेस का सम 0 होगा इफ नथिंग इज मेंशन। यदि कुछ भी मेंशन नहीं है तो अपन ये मानेंगे कि जितनी भी कैपेसिटर से दे आर न्यूट्रल, इनिशियली उनका चार्ज 0 है। तो कुछ भी मेंशन नहीं है तब अपन 0 मानेंगे। यदि वो कह देते कि पहले से कुछ चार्ज है तो बात अलग है, ठीक है। तो जहां कुछ भी मेंशन नहीं है,
99% क्वेश्चंस में कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा, तो हमेशा इनको इनिशियली न्यूट्रल मान के काम करेंगे। तो इनिशियली न्यूट्रल थी, मतलब इन तीनों का इनिशियल चार्ज जीरो था, तो इन तीनों का फाइनल चार्ज भी जीरो होगा। तो मान लो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये चार्ज Q1, मतलब इसकी तरफ Q1 आया, मतलब ये Q1 आगे बढ़ा, और ये Q1 आगे बढ़ा, और ये इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। एक इधर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, देखो ना, इधर प्लस Q1 माना है, तो प्लस Q1 इधर चला है, तो ये प्लस Q1 इधर चलेगा। इधर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इसको छोड़ के गया है, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, तो इसको Q2 कहा है, इसको Q3 कहा है। तो जितना चार्ज आया है उतना इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो एक तरीका ये, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। इसी को, इसका स्टेटमेंट चेंज हो गया है थोड़ा सा, कहने का तरीका कि इस जंक्शन से जितनी भी प्लेट्स कनेक्टेड है उनका इनिशियल चार्ज कुछ भी मेंशन नहीं, मतलब कितना है, जीरो। तो इन तीनों के चार्जेस का इनिशियल सम जीरो है, तो फाइनल सम भी कितना रहेगा, जीरो। तो फाइनल में इधर चार्ज बताओ बेटा, यहां प्लस Q1 है, तो इस वाली प्लेट पे कितना आएगा, माइनस Q1। इस वाली प्लेट पे आएगा माइनस Q1, है ना, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। ये क्वेश्चन में दे रखी है पोलैरिटी। और इधर प्लस Q2, इधर प्लस Q3, दिस इज इक्वल टू जीरो। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ जंक्शन रूल फॉर कैपेसिटर्स। The sum of charges of all the plates connected to a particular junction, यहाँ तीन प्लेट्स हैं और तीन ही आएंगी, नहीं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है। Sum of charges of all the plates connected to a single junction, this sum is zero। उसमें स्टार लगा देना, जीरो कब, जब कुछ भी मेंशन नहीं है। वो कह देते हैं कि भाई कुछ चार्ज है, तो ये सम जो है टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। शुरू में t इज इक्वल टू जीरो पे यदि तीनों के चार्ज का सम 100 म्यू कूलम है, तो हमेशा ये सम 100 म्यू कूलम आएगा। अभी शुरू में ये चार्ज जीरो है, तो हमेशा तीनों का सम कितना आएगा, जीरो। वो क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं 100 म्यू कूलम, तो हमेशा 100 म्यू कूलम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसको विजुलाइज करने के दो तरीके हैं, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। Q1 इसके ऊपर प्लस Q1 आया है, मतलब यहां प्लस Q1 फ्लो हुआ है, इसकी तरफ आया है, तो प्लस Q1 इधर आ गया और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये वाला व्यू बहुत बढ़िया है, बट ये भी मालूम होना चाहिए। तो देखो यहां पर हमको पोलैरिटी नहीं दे रखी, तो हम अस्यूम कर लेते हैं, क्योंकि पोलैरिटी उन्होंने दी नहीं, हमको मालूम नहीं है, तो अपन कोई एक पोलैरिटी मान लेते हैं। अपने को यदि ये चार्जेस का रेशियो निकालना है, तो कैसे काम करेंगे, एक तरीका, कोई भी एक चार्ज अस्यूम करते हैं, कोई भी एक चार्ज, और बाकी दोनों चार्जेस उसी के टर्म्स में निकालते हैं, एक तरीका। तो कोई हो सकता है माने कि भाई यहां पे जो चार्ज है, ये चार्ज अपन इसको मान लेते हैं Q2, इसको प्लस Q2 मान लिया, तो ये माइनस Q2। और इन दोनों के लिए क्या सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इस चार्ज को यूज करके ये दोनों चार्जेस निकाल लेंगे, और आप घर पे प्रैक्टिस करना। एक बार ये वाला चार्ज शुरू में माना है ना, घर पे आप एक बार Q3 के साथ काम करना चालू करना, एक बार Q1 के साथ काम करना चालू करना है, तीनों की प्रैक्टिस होना चाहिए, अच्छी कमांड होना चाहिए। तो अब यदि ये Q2 माना है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास प्रॉपर्टी है, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, Q2 बाय C2, Q2 बाय C2 इज इक्वल टू Q3 बाय C3, जो कि 3C है। ये Q3 आ गया, तो Q3 इज 3/2 टाइम्स Q2। अच्छा, अब फिर जंक्शन रूल, भाई यदि हमने इसको पॉजिटिव माना है, तो ये भी हाई पोटेंशियल पे रहेगी, और ये दोनों पॉजिटिव है, देखो ध्यान से, इधर मतलब इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आया है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। और ये जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज, कितना चार्ज इधर आया बताओ, इन दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों का सम कितना है, इधर Q2 इधर 3/2 Q2, तो ये आ गया 5/2 Q2, मतलब ये Q1 आ गया, है ना, ये Q1 आ गया, यही चार्ज इधर मिलेगा, तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू Q1। तो हमारे ये चार्ज का रेशियो कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहां रख देते हैं। अब ये रेशियो में Q1 की जगह क्या रखेंगे, 5/2 Q2, Q2 तो अपन ने माना ही था, और Q3 कितना आया, 3/2 Q2, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5:2:3, 523, बहुत बढ़िया।
5:1:1। विराज, गुड वन। वंदित, अभी आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी बेटा, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप अब नोट साथ साथ बना सकते हो, ठीक है। और स्क्रीनशॉट्स आपको हाथों हाथ लेना है, ठीक है। एक ये हो गया। अच्छा, अब यदि अपने को पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो पूछा है तो एक बार वो भी देखो बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनो। हम यहां पोटेंशियल डिफरेंस अस्यूम करके भी काम कर सकते हैं, दोनों की प्रैक्टिस होना चाहिए, बढ़िया कमांड होना चाहिए। तो अब की बार ये स्क्रीनशॉट ले लिया ना, हटा रहा हूं इसको। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो फटाफट ले लो। देखो ध्यान से, जैसे ये चार्ज के साथ काम किया था ना, आप बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ स्टार्ट कर सकते हो। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस बेटा। नूर ध्यान से सुनो, ये समझ में आ जाएगा तो पिछला वाला भी समझ में आ जाएगा। जैसे आपने अब की बार ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस वी मान लिया, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस वी माना, तो V3 वी माना है तो ये भी V हो गया, क्योंकि तो पैरेलल में है, कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, फिर ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो देखो ध्यान से, ये वाला चार्ज आ गया, बड़ा लिखना पड़ेगा यार, 2CV। ये वाला चार्ज आ गया 3CV। तो बताओ ये टोटल चार्ज कितना आ गया, 5CV। तो ये चार्ज 5CV, तो ये यहां लिख देते हैं 5CV। अब रेशो देखो फिर से वही आएगा, चार्जेस का रेशो Q1 is to Q2 is to Q3, 5 is to 2 is to 3। नूर क्लियर है बेटा। और पोटेंशियल डिफरेंस, यदि अपने को ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो Q डिवाइडेड बाय C, ये V1 आ गया, दिस इज V1। V2 और V3 तो बराबर रहेंगे, दोनों V। और V1 Q निकाला अपन ने, Q को C से डिवाइड करेंगे तो V1 आ गया, तो V1 की जगह आ गया 5V is to V is to V, 5:1:1। क्लियर। और दोनों देखो देखो, मैं आपको ना लकीर का फकीर नहीं बना रहा हूं, घोटना नहीं सिखा रहा हूं। क्यू अस्यूम करके भी काम करो, चार्ज का रेशो निकालना है तो क्यू के साथ भी काम करो, चार्ज का रेशो निकालना है तो वी के साथ भी काम करो। बेटा खेलो क्वेश्चन के साथ, अपनी जो मेथड्स है उनको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। ये करना है सबको। हाँ, पोटेंशियल मेथड वो मैं दोनों सिखा रहा हूं, आपको अपने आप फील आएगा कि कौन से ज्यादा इजी है। यदि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आया है, मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मिक्स कॉम्बिनेशन पढ़ाता हूं मैं आपको। मिक्स कॉम्बिनेशन बेटा इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो अपन ने रेजिस्टेंस के समय पढ़ा है सब एज इट इज यहां यूज होगा, बट सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले आपस में एक्सचेंज हो गए, दैट इज द ओनली डिफरेंस। एक एग्जांपल, हर एक ब्रांच में सेम कैपेसिटी वाला कैपेसिटर लगा हुआ है, इसलिए मैंने रेजिस्टेंस के केस में भी सर्कल यूज किया था बहुत सारे क्वेश्चंस में, ताकि है ना जब आप रिवाइज करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये कैपेसिटी सबकी C0, सबकी कैपेसिटी C0। अब यदि अपने को बहुत ध्यान से सुनना, आपको सिर्फ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, तो आदत डाल लो, हम बैटरी यहां लगा देंगे। बैटरी लगाई, सीरीज कॉम्बिनेशन तब कहलाएगा जब यहां एक प्लेट से सिर्फ एक प्लेट कनेक्टेड है, अब बीच में ब्रांचिंग नहीं है। बीच में ब्रांचिंग हो गई तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं रह गया। तो देखो आपने ए और बी के बीच में यदि इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो पहले बैटरी लगा दी बेटा। तो अब जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया। यदि ये बैटरी नहीं लगाते हो ना, तो हो सकता है आप गलती कर दो, आप दो मान लो कि ये सब सीरीज में, इन दोनों को सीरीज में
हो सकता है कोई ले ले, लेकिन उस गलती से बचने के लिए ए और बी के बीच में यदि आप सेल लगा देते हो तो यहां ब्रांचिंग हो गई। तो अब ये पहला वाला और दूसरा वाला दे आर नॉट इन सीरीज क्योंकि ब्रांचिंग हो गई। हाँ, अब ये सब तो आपस में सीरीज में 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 है ये सीरीज में है और C/5 C/n, तो सीरीज में यहां इन सबको अपन सिंगल से रिप्लेस कर देते हैं। दिस बेसिकली इज C/5 और अब C1 + C2, ये दोनों काहे में आ गए, ये और ये पूरा कॉम्बिनेशन आपस में काहे में आ गए, पैरेलल में। यू गेट, इज दिस क्लियर? अब है ना, ये नोट भी नहीं करते तो भी चलेगा क्योंकि आज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वो रेजिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है यूज करना है, बट सीरीज पैरेलल एक्सचेंज हो गया, नथिंग एल्स। और हो सकता है इसमें कहें आपको कि ए और सी के बीच में कैलकुलेशन परफॉर्म करो, तो ए और सी के बीच में आप लगा दो सेल, तो अब ये दोनों सीरीज में आ गए और ये 4 सीरीज में है। तो पहले इस जो प्योर कॉम्बिनेशन है उसको सिंगल से रिप्लेस कर दो, तो ये हो गया C/4, ये चारों सीरीज में है। इन चारों को हटा के आप यहां सिंगल ब्रांच लगा दो, C0/4, इन दोनों को हटा के सिंगल लगा दो, C0/2, और फिर दोनों को ऐड कर दो क्योंकि पैरेलल में C1 + C2। ठीक है, अब ये आपको होमवर्क क्वेश्चंस मिलेंगे, आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे क्योंकि रेजिस्टेंस वाला केस ही यहां पे काम करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। एक केस और मिक्स कॉम्बिनेशन वाला, जस्ट टू हैव अ फील, थोड़ा सा रिवीजन टाइप हो जाए। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, सिर्फ मुझे आपको फील्ड डेवलप कराना है कि भाई पहले जो अपन ने पढ़ा उसको एज इट इज यूज करना है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट पूछा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो प्योर कॉम्बिनेशन कहीं दिख रहा है क्या, वहां से काम करना चालू करो। तो ये बहुत इजीली दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में हैं, तो 2C और 2C, 2 से डिवाइड कर देंगे तो C आ जाएगा, इसको आप सिंगल से रिप्लेस करो। और फिर देखो ये दो पॉइंट्स के बीच में कैसे कॉम्बिनेशन, ये C आया, ये भी ब्रांच इन दो पॉइंट्स के बीच में, ये वाली ब्रांच भी इन दो पॉइंट्स के बीच में है, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया बेटा, पैरेलल, है ना। बस ये पेयर ऑफ पॉइंट्स देखो, प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो C1 + C2, C और C पैरेलल में आ गए, C और C आराम से देखो इन दो पॉइंट्स के बीच में पैरेलल में, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में इन दोनों को हटा के एक सिंगल लगा दिया, 2C। फिर नेक्स्ट टाइम आप देखोगे 2C और 2C ये दोनों सीरीज में आ गए, तो 2C और 2C आइडेंटिकल है, तो 2C/2 C/n, तो इन दोनों को सिंगल से रिप्लेस कर दोगे C से। अब ध्यान से देखो इन दो पॉइंट्स के बीच में कैसा कॉम्बिनेशन है, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, सेम पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो 2C हो गया। तो यहां इसको हटा के इन दोनों को हटा के आपने 2C लगा दिया, 2C और C अब देखो दे आर इन पैरेलल, दे आर इन पैरेलल। इस तरह से काम करना है, ठीक है, और सभी यस बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब ये है ना, फटाफट आगे बढ़ जाते हैं अपन, इसमें अब नया कुछ सीखते हैं। इसमें मेथड ऑफ पोटेंशियल में थोड़ा सा कुछ नया कंटेंट है, तो वो देखते हैं। इक्विवेलेंट कैलकुलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें मेथड ऑफ पोटेंशियल,
मेथड ऑफ पोटेंशियल, मेथड ऑफ वी यानी पोटेंशियल। इसमें एक दो क्वेश्चंस पिछले वाले टॉपिक में जो देखे थे वो देखते हैं, फिर नए क्वेश्चंस देखते हैं। लेट मी सी वन और टू क्वेश्चंस। हमको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ मेथड ऑफ पोटेंशियल क्यों यूज करना है, सबसे पहले वो रिवाइज करते हैं कि भाई यहाँ पर खाली ब्रांच दिख रही है ना, ऐसी ब्रांच एक भी ब्रांच दिख रही है जिसमें कोई कैपेसिटर नहीं है, पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, खाली ब्रांच, मेथड ऑफ पोटेंशियल। तो आपको हर एक कैपेसिटर के दोनों एंड्स को नाम देना है। ठीक है, अपन नाम देते हैं। तो देखो यहां से काम करना चालू करते हैं। ये ए, तो ये वाला एंड हो गया ए। ए, ये रेड कलर तो दिख रहा है, रेड कलर विजिबल है? यस विजिबल है यार, ये भी भर देना यार, देखो ना कितना लाइट चल रहा है। बच्चों को देखने में प्रॉब्लम आएगी नहीं तो वो सब्जेक्ट समझ में आने में ये सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। ये ए, फिर इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे, ये वाला पॉइंट भी ए हो गया, ये ए हो गया, फिर ये वाला पॉइंट भी ए हो गया। ठीक है, अब बी को यूज करते हैं। बी से चलेंगे तो दिस इज बी। ये तो सिंगल ब्रांच है, इन दोनों को तो अपन यूं ही सिंगल से रिप्लेस कर देंगे, इनको दो अलग अलग कैपेसिटर जैसा ट्रीट मत करना, ये C/2 से रिप्लेस कर देंगे। और फिर इधर देखो, इधर आए इधर आए इधर आए, दिस इज ऑल्सो बी। अब है ना, बिना ड्रॉ के ही जवाब दे दो बेटा, क्योंकि देखो हर एक ब्रांच ए और बी, ए और बी, ए और बी के बीच में, तीनों ब्रांचेस ए और बी के बीच में है, तो कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, पैरेलल। तो C प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, C प्लस C/2 प्लस C, 5/2C। ठीक है, और यदि ड्रॉ करना चाहो तो यू कैन ड्रॉ, ए और बी के बीच में सबको ड्रॉ करो, इसको सिंगल ब्रांच से रिप्लेस कर दो। इज दिस क्लियर? 5/2, बढ़िया बेटा। अब ये क्वेश्चंस आप करना, कुछ नया इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो फटाफट फटाफट। ओके चलो बढ़िया, बहुत अच्छे। इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड, जो नॉर्मली अपन कैपेसिटर्स बनाते हैं ना बेटा, कैसे बनाते हैं, ऐसी प्लेट्स को पास पास रख देते हैं, बहुत सारी प्लेट्स को पास पास रख देते हैं, दो तीन प्लेट्स रख दी जैसे आपने। तो क्या ध्यान रखना है यहां पर, भाई कैपेसिटर सिर्फ फेसिंग सरफेसेस के बीच में बनता है और इधर क्या हो रहा है उसका इस कैपेसिटर पे असर नहीं पड़ता। मैंने डेरिवेशन दिया था, और डेरिवेशन यदि आपने वो क्लास मिस करी है तो मेरे मुझसे फोन पे पूछ लेना, अभी आप ये दिमाग में स्टोर कर लो कि इन फेसिंग सरफेसेस के बीच में कैपेसिटर बनेगा, तो यहाँ पे बेसिकली एक कैपेसिटर यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, और ये प्लेट्स को ना क्वेश्चन में बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कनेक्ट करके देंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करना अपने को टेक्निक मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो वो टेक्निक डेवलप करना है, बट ये ध्यान रखना कि पैरेलल सरफेसेस के बीच में एक पेयर के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा, और कभी कभी ये नहीं बनता है तो अपने आप क्वेश्चन में समझ में आएगा, मैं बताता हूं। बढ़िया भर दिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई। उधर बैठ के ना बच्चे जो प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, वो मुझे दिखने में जो प्रॉब्लम आ रही है आप बता दोगे ना, तो अपन इनको रिजॉल्व कर लेंगे। तो प्रोसेस समझाने के लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं और उसको रिपीट करूंगा मैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, और घर पे पहले आप क्वेश्चन देखेंगे और उसका सॉल्यूशन खुद जनरेट करने की कोशिश करेंगे।
इस क्वेश्चन में ऐसी बहुत सारी पैरेलल प्लेट्स हैं, 1 2 3 4 5, और हर एक पेयर के बीच में डिस्टेंस सेम दिया है। तो ये ध्यान रखना, हर बार ऐसा नहीं होगा। हर एक कॉन्जिक्यूटिव सरफेस के बीच में, हर एक पेयर के बीच में डिस्टेंस डी डी डी, और हर एक प्लेट का एरिया एस, सरफेस एरिया एस या ए, ये दिया आपको। और आपको पहले पूछा है कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, और फिर चार्ज भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक ही क्वेश्चन से पूरी थ्योरी समझ लेंगे। तो क्वेश्चन, और फिर इसके बाद इसमें एडिशन करेंगे कि कहीं किसी प्लेट पे चार्ज पूछ लिया, इस प्लेट पे चार्ज या इस प्लेट पे चार्ज, वो नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब वॉइस सबको क्लियर है ना बेटा? एक बच्चा बोल रहा, साक्षी बोल रही है कि आवाज नहीं आ रही है। क्लियर है, ओके। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन है। अब पेन रख दो और समझो प्रोसेस। यहां पर आपको हर एक सरफेस को एक सिंबल असाइन करना है, हर एक प्लेट को एक सिंबल असाइन करना है। कैसे? जैसे ये जो प्लेट है ये ए से कनेक्टेड है, ये भी ए से कनेक्टेड है, तो इस प्लेट को अपन नाम देंगे ए। जैसे जो ए से कनेक्टेड है उनको ए नाम दे दिया, इसका पोटेंशियल ए के पोटेंशियल के बराबर, ये भी ए, ऐसे बहुत इजी लगेगा आपको। जो बी से कनेक्टेड है उनको बी नाम दे दो, दिस इज कनेक्टेड टू बी, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू बी। देखो ध्यान से, ये बी से कनेक्टेड है। अब ये ना ए से कनेक्टेड है ना बी से कनेक्टेड है, तो इसको नाम देंगे सी। और एक काम शुरू में ही कर लो, किसी भी पेयर के बीच में जो कैपेसिटर बन रहा है उसकी कैपेसिटी अपन लिख लेते हैं, सबकी सेम है तो एक ही सिंबल से काम हो जाएगा, सी नॉट इस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हर एक पेयर के बीच में जो कैपेसिटर बन रहा है सबकी कैपेसिटी सेम है, हर बार सेम नहीं रहेगी। तो यदि अलग अलग कैपेसिटी तो C1 C2 C3 लिखना पड़ेंगे आपको, यहां तो सब सेम। अच्छा ठीक है भाई, अब हमको क्या करना है? अब हमको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो ए ड्रॉ करना है, बी ड्रॉ करना है, और सी बीच में कहीं ड्रॉ करना है, और इसको फिर रीड्रॉ करेंगे। ये नोमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम, नोमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक एक करके क्रॉस करते चलो। ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, ए और बी के बीच में, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहेंगे नहीं तो एक साथ काउंट कर लेंगे कि ये ए और बी के बीच में 1 2 3, ये तीनों की तीनों जो कैपेसिटर्स बन रहे हैं ये ए और बी के बीच में, तो चाहो तो 3 अलग अलग ड्रॉ करो, चाहो तो 3C प्लॉट कर दो। तो ये भी ए और बी के बीच में है, क्रॉस लगा दिया, ये भी ए और बी के बीच में क्रॉस लगा दी, ये भी क्रॉस, जो जो अकाउंट करते चल रहे हैं वो क्रॉस करते चलते हैं। एक साथ 3C0 लिख दो। यदि अलग अलग हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3, अभी तीनों से। अच्छा, अब एक और बाकी है, ये किन दो पॉइंट्स के बीच में? बी और सी के बीच में, ये बी और सी के बीच में। अच्छा, अब हम बैटरी किन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर रहे हैं? ए और बी के बीच में, तो वो तो ओपन ब्रांच हो गई, ये तो ओपन ब्रांच हो गई, तो कैपेसिटी कितनी आ गई? 3C0। कितनी आ गई? 3C0। और ये हटा देना, क्योंकि भाई ओपन ब्रांच में करंट या चार्ज फ्लो नहीं होता है, ओपन ब्रांच को हमेशा अपन हटा सकते हैं। इज दिस क्लियर? सी वाले को लीव नहीं, हाँ कर सकते हैं ना बेटा, कर दिया ना, शुरू में ही समझ में आता तो सी को लीव कर दो, लेकिन अभी मैं इसमें एक वेरिएशन क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, एक वेरिएशन क्रिएट कर रहा हूं। जिसको ये प्रोसेस समझ में नहीं आया उसके लिए एक और अच्छा केस। सेम, फिर चार्ज कैलकुलेशन भी सीखेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सेम क्वेश्चन। जिसको प्रोसेस समझ में नहीं आया है ना, C0 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सीरीज में नहीं है ना बेटा, पैरेलल में है ना, सब ए और बी के बीच में तो पैरेलल, सभी यदि ए और बी के बीच में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ तो 3C। यहां आप फोकस करो, हमको इस केस में कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, तो प्रोसेस
हमको नाम देना है। सबसे पहले नाम देते हैं, इधर नाम दिया ए, यार ये हटा देते हैं, ये नाम दिया ए, अच्छा ये भी ए हो गया। चलो अब बी देखते हैं, बी से सिर्फ एक ही प्लेट कनेक्टेड है, चलो ये बी हो गया। अब ये दोनों को ना ए नाम दे सकते हैं ना बी, तो इसको नाम दे दिया सी, ये सी तो ये वाली प्लेट भी सी, ये नोमेनक्लेचर। ठीक है अर्जुन, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है आपके लिए ये रिपीट हो रहा है, जिन लोगों को पहला वाला प्रोसेस समझ में नहीं आया, पहले वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उनके लिए उससे ज्यादा टफ है ये। सबसे पहले नाम दे दिया, अब आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, तो ए और बी ड्रॉ करो, और एक पॉइंट और सी भी मिला तो सी भी ड्रॉ कर लिया। चलो काउंट करते हैं, पहला वाला किन दोनों के बीच में, ए और सी के बीच में, तो क्रॉस करो और ड्रॉ करो ए और सी के बीच में, और देख लेते हो दो है तो डायरेक्टली टू सी, लेकिन अभी एक एक स्टेप, ये पहला ए और सी के बीच में, ये वाला भी ए और सी के बीच में, क्रॉस करो ए और सी के बीच में एक और लगा दो, सेम पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच में, ये किन दोनों के बीच में है, ए और बी, है ना। चलो ए और बी, और ये है बी और सी, तो बी और सी के बीच में, और सबकी कैपेसिटी सेम है। कैसे लिखी थी, किसी भी एक पेयर के बीच में डिस्टेंस दिए तो एप्सिलॉन नॉट, ए की जगह एस है, ये हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी। ठीक है अब आप देखो, इसको हटा देना, ये तो हमने नाम दिया, यहां ब्रांचिंग थोड़ी है, बैटरी तो ए और बी के बीच में है, बैटरी ए और बी के बीच में है, तो ये ब्रांचिंग नहीं है, वो तो हमने समझने के लिए उसको ड्रॉ किया, तो इसको हटा दिया। तो देखो यहां पर सी नॉट और सी नॉट, सी नॉट बाई टू नहीं, टू सी नॉट, तो इसको रिजोल्व कर देते हैं। यहां पर मिक्स कॉम्बिनेशन भी समझ में आएगा कि पहले प्योर वाले को रिप्लेस कर दो, ये टू सी नॉट, ये सी नॉट और ये सी नॉट, टू सी नॉट और सी नॉट, टू सी नॉट बाई थ्री, आप देख लो। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है, तो सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, हो गया ये, तो ये आ रहा है टू बाई थ्री सी नॉट, तो फाइनल इधर आ गया टू बाई थ्री सी नॉट, और ये सी नॉट दोनों को ऐड कर दो, सी वन प्लस सी टू, ये फाइनल डायग्राम आ गया, आंसर सब लोग ने निकाल लिया। ठीक है इज द प्रोसेस क्लियर, यस चलो बढ़िया, बहुत अच्छे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं चार्ज कैलकुलेशन भी बता रहा हूं, किसी प्लेट का चार्ज पूछा है तो इसी के साथ बहुत ध्यान से सुनेंगे। हटा देता हूं ये, एक बार फिर प्रोसेस आ जाएगा। भर गया है ना, हाँ थोड़ा ढुल जाएगा चलेगा, बच्चों को क्लियर दिखना चाहिए। अब यदि कभी किसी पर्टिकुलर प्लेट का चार्ज पूछा है तो क्या ध्यान रखना है बेटा, बहुत ध्यान से सुनो पेन रख के। जैसे इस प्लेट का टोटल चार्ज पूछ लिया, कई बार सिर्फ एक सरफेस का चार्ज पूछते हैं, वो भी आ जाएगा। हमको मान लो इस प्लेट का टोटल चार्ज पूछा है, तो भाई इस वाली सरफेस का चार्ज निकालना है, इस वाली सरफेस का चार्ज निकालना है, दोनों को ऐड करना है, दोनों चार्जेस ऐड करके टोटल चार्ज मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये समझो, पोलैरिटी। यदि अपने को वो कहते हैं कि ए हाई पोटेंशियल पे और बी लो, वो बताएंगे कि ए हाई पे बी लो पे, तो ये ध्यान से ऐसे ड्रॉ कर लो। सपोज ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको वी दे दिया है, सपोज ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको टोटल वी दे दिया है। अब आपको पहले पोलैरिटी आइडेंटिफाई करना है। ये पॉजिटिव प्लेट, यहां पॉजिटिव चार्ज, बहुत ध्यान से सुनना, एक बार में समझ में आ जाएगा। यहां पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी फेसिंग सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, चलो पॉजिटिव उसके सामने नेगेटिव। फिर यहां पर ए से कनेक्टेड है,
ए पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इधर नेगेटिव, और ये ए पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो इसकी दोनों सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, इधर कोई चार्ज नहीं आएगा, इधर कोई कैपेसिटर नहीं बन रहा है। ये जो एक्सट्रीम सर्फेसेस है इन पे चार्ज हमेशा कितना रहता है, मैंने पहले बता दिया, एक्सट्रीम सर्फेसेस पे चार्ज कितना रहता है, 0। क्यों, उधर कोई कैपेसिटर बनेगा ही नहीं, तो इधर चार्ज आएगा ही नहीं। अच्छा, फिर ये बी नेगेटिव है, तो यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, और फिर यहां नेगेटिव है, तो इधर फेसिंग पे पॉजिटिव, इधर इधर वाली पे तो 0 रहेगा। तो पहले पोलैरिटी, यस और नो, पोलैरिटी क्लियर है? यस, चलो बहुत बढ़िया। ये पोलैरिटी में अब आप जब स्क्रीनशॉट लोगे ना तो पोलैरिटी उसमें रहेगी। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज कैलकुलेट करना है, तो यहां कैपेसिटी तो हमको मालूम है, ये वाला ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यदि पता चल जाए ए और सी का, तो ए और सी के बीच में जो कैपेसिटर बन रहा है, तो उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पता चल जाता है। तो चार्ज की वैल्यू सी नॉट इंटू वी बिटवीन ए एंड सी, इसको V1 बोल देता हूं। चार्ज की वैल्यू के लिए Q इज इक्वल टू CV, और ये पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच का कैसे निकालेंगे, अभी वो डायग्राम यूज करेंगे। तो अब पोलैरिटी के बाद चार्ज की वैल्यू निकालना है ना, तो अब वो भी ध्यान से सुनो। हमको जैसे मान लो सिर्फ ये वाला चार्ज पूछा है, इस सरफेस का चार्ज, तो हमने पहले पोलैरिटी डिसाइड करी, अब वैल्यू, कि हमको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम होना चाहिए, कितना है भाई, वो तो डायरेक्टली वी है, तो ये वाला चार्ज पूछा है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तो क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन्ड है, तो ये प्लस सी नॉट वी आ गया, और ये वाला पूछा है तो माइनस सी नॉट वी। लेकिन इस चार्ज को ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि आपको ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मालूम है। ये वाला चार्ज लिखना है तो हमको मालूम है पॉजिटिव है और कैपेसिटी सी नॉट है, लेकिन ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मालूम है बी और सी के बीच में। तो देखो ध्यान से, इस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमको वो जो इक्विवेलेंट डायग्राम है वो यूज करना है। कैसे, सुनिए बेटा एक बार फिर से, ए और बी। अब आप थोड़ा सा अलर्ट रहोगे ना तो काम इजी हो जाएगा। अब आगे से ऐसा ही करना, ए और सी के बीच में 1 और 2, तो दोनों ए और सी के बीच में, तो 2C डायरेक्टली प्लॉट कर देते हैं। काम थोड़ा इजी कर लो बेटा, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा। ये सी पॉइंट, दिस पॉइंट इज सी, दिस इज 2C नॉट, ए और बी के बीच में सेल कनेक्टेड है, बाद में ड्रॉ कर देंगे चलेगा वैसे तो। इन दोनों का काउंट कर लिया। अब ये ए और बी के बीच में 1 है, ए और बी के बीच में 1 है, वो प्लॉट कर लिया। अब बचा बी और सी के बीच में 1। ये डायग्राम वापस से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इक्विवेलेंट में भी काम में आएगा और चार्ज कैलकुलेशन में भी। और ये पॉइंट सी है, ये ए है। अब ध्यान से देखो, ये सी नॉट और ये भी सी नॉट, ये 2C नॉट, क्योंकि यहां डबल थे। यहां तक तो सबको पहले ही क्लियर हो गया था, है ना। अब बहुत ध्यान से देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो बताओ ए और सी के बीच में कितना आएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस V, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस है, इन दोनों के क्रॉस मिलके टोटल कितना है V। ऊपर वाली ब्रांच देखो, इसके क्रॉस कितना है V, नीचे वाली ब्रांच के क्रॉस भी कितना है V, तो इन दोनों की सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस V है, तो इसके क्रॉस कितना आएगा, C1 के क्रॉस कितना आएगा, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो लिखना है। तो C2V अपॉन C1 प्लस C2, C1 के क्रॉस लिखना है तो ऊपर आ जाएगा C2V टोटल अपॉन C1 प्लस C2, दिस इज V/3। यदि V/3 आ गया तो बचा हुआ 2V/3 इसके क्रॉस। दिस मस्ट बी क्लियर। चलो बच्चों ने पहले ही बोल दिया ये क्लियर है। तो अब रिवर्स गियर, यहां तक क्लियर, यस क्लियर है, चलो बढ़िया। अब आप देखो, यदि आपको यहां कोई चार्ज कैलकुलेट करना है तो पहले ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ए और सी के बीच में कितना है, V/3, तो यहां लिख दो चार्ज की वैल्यू आएगी C0 V/3, इधर प्लस C0 V/3, इस वाली सरफेस पे माइनस C0 V/3। ऐसे ही ए और सी के बीच में फिर से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ए और सी के बीच में V/3, तो इधर भी चार्ज C0 V/3, इधर माइनस C0 V/3, इधर प्लस C0 V/3। ए और बी के बीच में तो V0 ही है, सॉरी V है, ए और बी के बीच में V है, तो यहां C0V। बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2V/3, तो यहां चार्ज आएगा C0 2V/3।
इधर माइनस साइन के साथ चार्ज लिखेंगे और इधर प्लस साइन के साथ, ये वाला प्लस, ये वाला -2 C0V/3। कशिश, आई कैनॉट रिपीट दिस बेटा, दिस इज वेरी लेंदी। आप वीडियो लेक्चर देखना है ना, बाकी सब बोल रहे हैं क्लियर है, आप मुझसे या तो फोन पे बात कर लेना, कोई इशू नहीं है ना, मैं आई एक्सप्लेन, डोंट वरी। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, या एक बात और सुन लो, कभी आपको ना सिर्फ ये वाला चार्ज पूछा है, तो कैपेसिटी तो C0 है, बस आपको ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यहां से निकालना है और यूज करना है और माइनस साइन लगाना है। टेक द स्क्रीनशॉट। तन्वी, थैंक यू बेटा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट केस जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दो केसेस बता देता हूं। कभी कभी फेसिंग सरफेसेस के बीच में कैपेसिटर नहीं बनता है, तो वो केस भी देख लो बेटा। एरिया को एस से डिनोट कर रहा हूं, आपको हो सकता है सिर्फ कैपेसिटी पूछे, तो यहां ड्रॉ करने की जरूरत लगती है तो ड्रॉ करना, पर यह ध्यान रखना कि यदि यहां पर इधर कैपेसिटी C0 बोली है, लिख दो, ये C0 है ना, C0 इस एप्सिलॉन नॉट A/D, तो यहां उसकी आधी हो जाएगी, तो ये जो कैपेसिटी ऐसा पहले ही लिख लो, दिस हैज टू बी C0/2, क्योंकि डिस्टेंस डबल हो गया, तो उसको C0 बोला है तो ये C0/2, ऐसा ध्यान रखना क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग। पहले ये कर लेना, पहला काम ये कर लेना। अब नाम दे दो भाई, नाम अलग कलर से दे देते हैं। दिस इज ए, दिस इज ए, दीज टू आर बी एंड बी। इनके बीच में, बी और बी के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं बनेगा, दोनों सेम ही पॉइंट से कनेक्टेड है, तो बस ये ध्यान रखना, बी और बी के बीच में यहां कोई कैपेसिटर नहीं बनेगा। ड्रॉ कर लो चाहो तो ए और बी के बीच में, दोनों ए और बी के बीच में क्यों ड्रॉ कर रहे हो, ये ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में, यहां तो कोई कैपेसिटर नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों सेम ही प्लेट हो गई, सेम ही कंडक्टर हो गया, तो ये अकाउंट मत करना, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो यहाँ चार्ज भी कितना आएगा, 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इधर कोई चार्ज नहीं आने वाला है, ये वाला चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, ठीक है। तो सिर्फ दो कैपेसिटर्स बनेंगे, यहां कैपेसिटर नहीं बनेगा, दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे हैं, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो कोई यहां पे चार्ज नहीं आएगा। तो ये C0 और C0/2, तो ए और बी के बीच में फाइनल कैपेसिटी आ गई, सॉरी, ठीक है। बस ये प्रिकॉशन रखना, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। लास्ट केस जो आपको याद रखना है, जो रेडियो में या टेलीविजन में या जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अरेंजमेंट यूज करते हैं वो बता रहा हूं। एन प्लेट्स हैं लेकिन दो ही पॉइंट्स हैं, सबके बीच में सेपरेशन सेम है, और ऑल्टरनेट प्लेट्स एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं, और ये पहली वाली ए से कनेक्टेड है तो दूसरी वाली बी से रहेगी, फिर नेक्स्ट वाली ए से रहेगी, फिर नेक्स्ट वाली बी से रहेगी, ऑल्टरनेट कनेक्शन इसको कहते हैं, ऑल्टरनेट कनेक्शन। तो ए, फिर नेक्स्ट वाली बी, फिर ए, फिर नेक्स्ट वाली बी, फिर ए, फिर नेक्स्ट वाली होगी तो बी। तो यहां जितने भी कैपेसिटर्स हैं सब ए और बी के बीच में, क्योंकि ए उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, तो जितने भी कैपेसिटर्स हैं सब ए और बी के बीच में, ऑल आर इन पैरेलल। पहली प्रॉपर्टी। सेकंड, बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे कितनी प्लेट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 4 कैपेसिटर बनेंगे, 5 प्लेट है तो 4,
1000 प्लेट है, 10 प्लेट है तो 9, 8 प्लेट है तो 7 कैपेसिटर बनेंगे, ये समझना है, इसको समझा रहा हूं। सिर्फ 2 प्लेट्स हैं, एक ए से कनेक्टेड है, एक बी से। 2 प्लेट है, एक ही कैपेसिटर बन रहा है। 2 प्लेट है तो एक कम, चलो एक और प्लेट लगाई, तीसरी। अब 3 प्लेट्स हो गई तो कितने कैपेसिटर बन रहे हैं? 2। 3 प्लेट पे 2, एक और ऐड कर देते हैं। 4 प्लेट हो गई तो कैपेसिटर कितने बन रहे हैं? 3। तो यदि एन प्लेट, यहां पर एन पैरेलल प्लेट्स हैं, फॉर एन पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटी इज n-1 टाइम्स सी नॉट। सबके सब पैरेलल में, लेकिन n प्लेट से n-1 कैपेसिटर्स बनेंगे, तो ध्यान रखना। और सी नॉट क्या है? ये स्टैंडर्ड केस है, ठीक है, जान दो ना, प्लीज नोट दिस। स्टैंडर्ड केस है, याद रखना। सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं, और ऑल्टरनेट कनेक्शन, इसको कहते हैं ऑल्टरनेट कनेक्शन। नोटेड? चलो बढ़िया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस आप डायरेक्टली बना लेंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं, आपसे हो जाएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस हो जाएंगे। बैलेंस ब्रिज में ब्रिज हटा देंगे बस, और फिर आराम से सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगा, नो नीड टू वरी। ठीक है, और इनफाइनाइट सीरीज वाला भी हो जाएगा। इनफाइनाइट सीरीज वाला केस भी बहुत पीसफुली हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो फिर मैं क्लास में लूंगा, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे रेजिस्टेंस में काम करते हैं वैसे यहाँ काम करेंगे, बस जो फॉर्मूले वो एक्सचेंज हो गए, ठीक है। तो टाइम होने वाला है, एग्जैक्टली टाइम कितना हुआ? 2 मिनट। तो बस एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। सिंपल सर्किट कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, ध्यान से देखो। और आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, और बैटरी नहीं दी आपको, कहते हैं यहाँ पे जो चार्ज फ्लो रहा है दैट इज 36 म्यू कूलम। कॉम्बिनेशन की तरफ जो टोटल चार्ज आ रहा है दैट इज 36 म्यू कूलम। तो भाई हमको मालूम है वी ए बी यदि कैलकुलेट करना है तो बी से चलना चालू करना पड़ेगा, ए तक जाएंगे, किसी भी रास्ते से चले जाओ, इस रास्ते से जाते हैं। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, तुमको मालूम है पोलैरिटी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिवाइड हो जाएगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बट ऊपर कितना जाएगा, नीचे कितना जाएगा? तो आप सिर्फ 3 और 6 को मत यूज करना, 3 और 6 पैरेलल में नहीं है, ये पूरा कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में है। तो ऊपर इक्विवेलेंट 2 है और नीचे भी 2 है। ऊपर इक्विवेलेंट 3 और 6 का इक्विवेलेंट कितना है? 2, और नीचे भी 2 है, तो ये बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इधर आ जाएगा 18 म्यू कूलम और इधर भी 18 म्यू कूलम। मतलब ये ऐसे मत लिखो हर एक कैपेसिटर का चार्ज 18 आ गया इस केस में, और यदि अलग अलग होते हैं तो भैया डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, तो ये चार्ज 18 म्यू कूलम और ये भी 18 म्यू कूलम इस केस में आया, हर बार ऐसा नहीं होगा। और फिर हमको मालूम है यहां से यहां जाएंगे तो जो पोटेंशियल बढ़ेगा वीएबी के लिए, तो प्लस क्यू बाई सी 18/6 प्लस लो से हाई जा रहा है प्लस क्यू बाई सी दैट इज प्लस 3 वोल्ट क्यू बाई सी। फिर यहां से यहां जाएंगे तो हाई टू लो जा रहे हैं तो माइनस फिर से क्यू बाई सी
जैसे अपन ने रेजिस्टेंस के केस में किया था, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी जगह यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आज आपको मैं होमवर्क दे दूंगा, लास्ट में आएगा ये, टेस्ट में आएगा, आएगा टेस्ट में आएगा। कल जो पढ़ेंगे, परसों जो पढ़ेंगे, वो भी टेस्ट में आएगा, सब कुछ टेस्ट में आएगा, ठीक है। चलो ओके, आज होमवर्क आपको भेज दूंगा मैं, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक। कर दो, बंद कर दो। अरे 20 मिनट बाकी है क्या? 6:20 तक है क्या? वो बच्चा बोल रहा है ना 20 मिनट बाकी है। कशिश पाटीदार, मजा आ गया। थैंक यू बेटा। विश्वजीत, वीएबी आप सुन लो, बाकी लोग रेस्ट करो, ठीक है। देखो टाइम 4:40 से 6 तक ही है ना। हम्म 6 बजे तक है ना, 6 बजे तक ही बेटा। जो जिनको थोड़ा डाउट है वो लॉग आउट मत करो, वो ये समझ लो, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, क्योंकि ऊपर भी 2 आ रहा है, नीचे भी 2 आ रहा है, तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा। तो इधर भी 18 म्यूकुलम, मतलब सब के ऊपर 18 सीरीज है, इधर भी 18। अब पोलैरिटी देखो, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो 18 म्यूकुलम 18 म्यूकुलम। इधर से इधर आएंगे तो लो से हाई आ रहे हैं, तो प्लस क्यू बाई सी, प्लस क्यू बाई सी। फिर यहां से यहां जाएंगे तो माइनस, क्योंकि हाई टू लो जा रहे हैं, तो माइनस क्यू बाई सी, ये आ गया, ठीक है। और किसी को कुछ बात, शर्मा मजा आ रहा है, ठीक है ना। चलो ब्रेक है बेटा, टेक ब्रेक। लवी क्लियर, चलो बढ़िया बेटा, मजा आ रहा है, थैंक यू। मजा आएगा बेटा, कंसंट्रेट करोगे, पूरा ध्यान इधर रखोगे तो मजा आएगा। रवि क्या बोल रहा है? यू आर ग्रेट। थैंक यू रवि, थैंक यू फॉर वंडरफुल कमेंट्स बेटा। चलो है ना, मैं होमवर्क भेजता हूँ आपको ग्रुप पे, कर दो कर दो। बच्चे नहीं तो ब्रेक नहीं लेंगे ना, उनको भी रेस्ट चाहिए यार।